वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने पंजाब हिमालय की जो विशेषताएं थी उनकी बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं कुमायूं, नेपाल और असोम हिमालय की बात। ओके, तो एक बार फिर से वो जो डायग्राम है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। अपन आ चुके थे पंजाब हिमालय तक। यहाँ पर थे हम। तो देखो यहाँ पे ये है अपना कैलाश माउंट, कैलाश। इस कैलाश से नदी निकलती है यहाँ पे सतलज, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर है मिलाप या मिलाम, और इस मिलाप ग्लेशियर से नदी निकलती है। ये नेपाल है और ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर एक नदी निकलती है काली, इसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे सतलज नदी से काली नदी तक का जो विस्तार है इसको हम कहते हैं कुमायूं, कुमायूं, ठीक है। इस कुमायूं हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में, और उस शिखर का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी 7,817 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं मैं वो बता देता हूँ एक बार। देखो, इसमें एक तो आता है उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के दक्षिण वाला जो प्रदेश है वो इसका पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये कुमायूं कहलाता है। अब इस कुमायूं का जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, उसको हम गढ़वाल रेंज भी कहते हैं, गढ़वाल रेंज, ठीक है। गढ़वाल रेंज भी हम इसे कहते हैं। अब इस गढ़वाल क्षेत्र जो है यहां पर हमें मिलती है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की हमें घाटी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही अब आपको मर्ग याद है, अपने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मर्ग की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मर्ग होते हैं, मर्ग कहाँ होते हैं? पंजाब हिमालय में मर्ग होते हैं ना, उन्हीं मर्ग को इस कुमायूं में, इसी मर्ग को कुमायूं में हम क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार, बुग्याल एवं पयार। पयार, पयार ध्यान रखना आधा पै नहीं है, ये पूरा पै, ठीक है ना। पयार, आप आधा पै करेंगे तो कुछ और ही नजर आएगा ये। तो ये बुग्याल बुग्याल एवं पयार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है बुग्याल और पयार? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान ही क्या है? बुग्याल और पयार हैं, ओके। अब एक बात करते हैं, यहाँ पे इसी कुमायूं हिमालय की एक खास विशेषता है। इस कुमायूं हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं दून एवं द्वार घाटियां। दून एवं द्वार घाटियां देखने को मिलती हैं। दून और द्वार घाटियां होती क्या हैं? ये देखो, ये जो है ना अपने बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार तो क्या है? ये ऊंचाई पर स्थित समतल घास के मैदान हैं। दून और द्वार क्या होती है? पर्वतों के मध्य स्थित घाटियां। मान लीजिए कि इस तरह से ये दो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बीच में ये जो घाटी है, इस घाटी को ही हम दून और द्वार घाटी कहते हैं। अब कहाँ पे दून, कहाँ पे द्वार कहते हैं? यदि इस कुमायूं के पूर्व की बात करते हैं, पूर्व में, तो पूर्व में तो ये द्वार कहलाती है, द्वार, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हरिद्वार। यदि हम इसके पश्चिम की बात करेंगे ना, पश्चिम में ये दून कहलाती है, दून, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, देहरादून, पाटली दून, ठीक है। ये दून और द्वार घाटियां होती है। ये इसकी सबसे खास विशेषता है कुमायूं की, ठीक है। फूलों की घाटी जो है, ये ध्यान रखना आप, चमोली क्षेत्र में है, चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष बात हो जाती है रीट के अकॉर्डिंग, आर टेट के अकॉर्डिंग, सी टेट के अकॉर्डिंग, एच टेट, यूपी टेट, जो भी है, दिल्ली पुलिस, एसएससी, उन सभी के अकॉर्डिंग है ये, ओके। एक अलग से और वीडियो में बनाऊंगा,
ठीक है, जिसमें आरएस और आईएस लेवल पर इंडियन ज्योग्राफी को भी हम देखेंगे, वो अलग से एक फोल्डर होगा। बट अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, क्योंकि रीट विशेषकर वही मेरा टारगेट है इन दिनों में, क्योंकि वही अपने राजस्थान से एग्जाम होने वाली बड़ी एग्जाम। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं नेपाल। कुमायूं हिमालय की एक खास विशेषता बता देता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले। कुमायूं हिमालय का सबसे छोटा पार्ट है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं हिमालय का सबसे छोटा भाग बताएं, आप बता दीजिए कुमायूं। ओके ना, ये ध्यान रखना। अगर कोई पूछे हिमालय का सबसे बड़ा भाग बताएं, तब आपको बताना है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय में हम चलते हैं। नेपाल हिमालय करीब 800 किलोमीटर की लंबाई में नेपाल और पश्चिमी सिक्किम, नेपाल और पश्चिमी सिक्किम में विस्तृत है, पश्चिमी सिक्किम में विस्तृत है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो मुख्य चोटियां हैं और जो मुख्य घाटियां हैं उनकी अगर बात करें तो नेपाल हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, शुरू में ही हम माउंट एवरेस्ट की बात कर चुके हैं। चीन में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसको हम सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, साथ ही कंचनजंगा भी नेपाल हिमालय का ही एक पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा की भी हम बात कर चुके हैं, ये भारत की मुख्य भूमि में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये कंचनजंगा है और ये हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फिर जो अन्य ऊंची चोटियां हैं नेपाल में, वो हम हिमालय का जब भौगोलिक विभाजन करेंगे ना उनमें पढ़ेंगे। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कई चोटियां हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं, हम है ना, रीजनल डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं हिमालय का, तो यहाँ पे नेपाल हिमालय में हमारे पास सिर्फ 2 और क्वेश्चन है अपने रीट लेवल के संदर्भ में। पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तो नेपाल हिमालय में है। और इसी वजह से नेपाल को हिमालय का वरदपुत्र कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी खास बात, नेपाल हिमालय में हिमालय की तीनों श्रेणियां कौन कौन हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय, ये तीनों श्रेणियां नेपाल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एकमात्र देश नेपाल है जहां पे हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, ये नेपाल हिमालय के संदर्भ में एक घाटी है, जैसे यहाँ पे अपने दून और द्वार घाटियां हैं, वहां पे भी एक काठमांडू घाटी। घाटियों की चर्चा हम भौगोलिक विभाजन में ही करने वाले हैं। ओके, इसके बाद नेपाल हिमालय में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हिमालय में विशेष जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे असम हिमालय की, शुरू करते हैं हमारा असम हिमालय। यहाँ पे सिक्किम है, उस सिक्किम में एक नदी अपन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक पड़ी है। सिक्किम इस तरह से है अटैच होता हुआ, इधर इसके नीचे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल असम से अटैच होता हुआ है इस तरह से। ये सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भूटान है, ये असम है। ठीक है, इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। ठीक है, और ये मेघालय, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट पे। ये जो अपना असम हिमालय है, यहाँ पे ये तिस्ता नदी आ रही है। ये तिस्ता नदी सिक्किम से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में आती है। मैं इसको डॉट डॉट करके, चलो आप समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर तिब्बत से आती है और तिब्बत से फिर अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक जो स्थान है वहां से प्रवेश करती है। हम इसकी बात नदियों में करेंगे, बट अभी हमें बात करनी है हिमालय की। तो अब ये जो असोम हिमालय है, इसमें कौन से विशेष क्षेत्र सम्मिलित हैं? इसमें वेस्ट बंगाल है, इसमें पूर्वी सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। हमें मेघालय को छोड़ देना है। मेघालय असोम हिमालय में या हिमालय में नहीं आता है। एक बहुत शानदार, आपने सुना होगा कभी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया, ये ध्यान रखना, ये ना हिमालय का पार्ट कतई नहीं है। हिमालय का बिल्कुल भी पार्ट, इतना चिन्ना सा भी भाग हिमालय में ये नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत का एक पार्ट है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब यहाँ जो मुख्य पहाड़ियां हैं या जो सबसे ऊंचा शिखर है उसकी बात करते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा शिखर है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद बोर्ड वीडियो में ऊपर तक नहीं आएगा। नामचा बरुआ मिटा देते हैं इसको अपन। यहाँ नामचा बरुआ, ठीक है, ये इस असोम हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। ये ध्यान रखना तिब्बत में है, तिब्बत में है। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये तिब्बत में है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ जो मुख्य पहाड़ियां हैं सबसे ऊंचे शिखर के बाद। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें मिलती है डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये कंटिन्यू है। नाम लिखूंगा तो ये वीडियो में नहीं आ पाएंगे शायद, तो मैं इनको पॉइंट कर देता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 1 नंबर डाफला, 2 नंबर मिरी, 3 नंबर अबोर, 4 नंबर मिश्मी। बीच में एक मोनपा और आती है, मोनपा और पहाड़ियां आती हैं। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, मोनपा, अबोर, मिश्मी। अब यहाँ पर देखो, ये एक देश है, आप जानती हैं, म्यांमार है। यहाँ पर म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम है पटकोई बूम। पटकोई बूम, पटकोई बूम की पहाड़ियां हैं। इधर नागालैंड है, नागालैंड और ये म्यांमार है। नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर जो पहाड़ियां हैं उनका नाम नागालैंड के नाम पर ही है, नागा हिल्स कहते हैं। मणिपुर में यहाँ पर जो सीमा पर पहाड़ियां हैं उनका नाम मणिपुरी हिल्स ही है। इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, मणिपुरी हिल्स कहते हैं। मणिपुरी हिल्स में एक झील है, झील का नाम है लोकताक। लोकताक झील, झील का नाम है लोकताक झील। इस लोकताक झील में एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ या लामजो भी लिख सकते हैं, कैबुल लामजो। इस कैबुल लामजो की खास बात यह है कि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया नागालैंड में नागा हिल्स हो गई, ये हो गया अपना मणिपुरी हिल्स, लोकताक झील और कैबुल लामजो नेशनल पार्क, ध्यान रखना। इसके बाद मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर यहाँ पर आपको मिलती हैं मिजो हिल्स। इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, मिजो हिल्स। इन मिजो हिल्स को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन की संज्ञा भी देते हैं। इनको लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं, लुसाई हिल्स, ये भी ध्यान रखना, लुसाई हिल्स। ओके, ये जो मिजोरम है, इस मिजोरम, पूरे मिजोरम का एक नाम है। मिजोरम को हम मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। मिजोरम मोलेसिस बेसिन कहलाता है। मिश्रित प्रदेश मोलेसिस बेसिन कहलाता है मिजोरम। त्रिपुरा में जो पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा में इनको हम कहते हैं त्रिपुरा हिल्स। इसको भी यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हो जाती है।
असोम में नागालैंड और असोम की सीमा के सहारे यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं और इनको हम बोलते हैं बेरिल श्रृंखला। बेरिल श्रृंखला, बेरिल श्रृंखला कहलाती हैं। ये असोम में है, हिमालय का पार्ट है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, इस पर एक क्वेश्चन आता है, सिंपली क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन होता है कि नॉर्थ ईस्ट जाना किसके लिए जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय है वो किसके लिए जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है विशेषकर कोयला, और कोयला कौन सा, टर्शियरी काल का, ये ध्यान रखना है आपको। और कौन सा, लिग्नाइट, लिग्नाइट के लिए फेमस है। साथ ही ये फेमस है हमारे प्राकृतिक गैस के लिए भी, प्राकृतिक गैस। साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है खनिज तेल, तीनों प्रकार के खनिज जो कि अवसादी चट्टानों से संबंधित हैं वो पाए जाते। वास्तव में हिमालय भी अवसादी चट्टानों का ही एक पार्ट है ना, अवसादी चट्टानों से ही निर्मित एक समूह है हिमालय श्रृंखला। ओके, अब एक और बात आ जाती है असोम हिमालय से संबंधित। तो ये असोम हिमालय विशेषकर चाय उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, असोम। और इसी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र है असोम हिमालय में, दार्जिलिंग क्षेत्र। कलीपोंग है, कलीपोंग दार्जिलिंग, ठीक है, ये काफी फेमस है, असोम हिमालय से संबंधित है। दार्जिलिंग है, कलीपोंग है, असोम है, ये सभी के सभी चाय उत्पादन के लिए भी फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने प्रादेशिक विभाजन किया है ना नदियों के आधार पर, ठीक है, ये नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन हमने किया है, ये प्रादेशिक विभाजन है एक विद्वान सिडनी बुर्रार्ड, मैं नाम लिख रहा हूं, आप याद रखेंगे, सिडनी बुर्रार्ड के अकॉर्डिंग है। प्रादेशिक विभाजन है सिडनी बुर्रार्ड के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम हिमालय के भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियोस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।